दोस्तों, मैं रत्नभूषण, अ फ्रेंड, मोटिवेटर एंड गाइड टू आईएएस एस्पिरेंट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, सीईओ, कोच, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर। उन्नति कैसे करें? स्वेट मॉर्डन की प्रसिद्ध पुस्तक उन्नति कैसे करें। मनुष्य की चार प्रवृत्तियां मानी गई हैं। मनुष्य की चार प्रवृत्तियां मानी गई हैं: काम, क्रोध, मद और लोभ। काम, क्रोध और मद और लोभ। काम की व्याख्या बड़ी विशाल और विवादग्रस्त है। काम मनुष्य जीवन का आवश्यक अंग है, पर इसकी भी बड़ी बड़ी लीलामय है। इसी कारण काम का संतुलित उपयोग ही लाभदायक बतलाया गया है। असंतुलित लगाव तो मनुष्य का जीवन तहस नहस करके रखता है। इसी प्रकार क्रोध है। क्रोध भी मनुष्य का महान शत्रु माना गया है। क्रोध के कारण मनुष्य क्या से क्या कर बैठता है। फिर मद का स्थान, मद अर्थात अहंकार। मद मतलब अहंकार, अभिमान, यह आदमी का पतन कर देता है। अब चौथा मानव का शत्रु है लोभ। लोभ का शाब्दिक अर्थ है लालच। लालच का कामना, इच्छा की विपरिवर्तित रूप है। जब हमारी कामना या इच्छा किसी बात के लिए जागती है तो इस बात का लोभ हमें आ जाता है। काम जब पूरा नहीं होता काम जब पूरा नहीं होता तो उस समय चिंता उत्पन्न होती है। उसको पाने की चिंता, न पाने के कारण असफलता के फलस्वरूप चिंता। चिंता का जन्म लोभ से होता है। चिंता का जन्म लोभ से होता है। अगर हमें किसी बात का लोभ न हो तो चिंता भी न होगी, फिर चिंता का ख्याल ही नहीं। पर इस संसार में ऐसा कौन सा मनुष्य है जिसमें लोभ नहीं। लोभ प्रकाशांतरण से कामना या इच्छा ही है। कौन भला अपनी कामनाएं, इच्छा पूरी नहीं करना चाहता। संसार का कौन सा मनुष्य है जो सुखी जीवन नहीं जीना चाहता। सबको सुख की खोज है। सुख की खोज ही तो कामना है। सुखी जीवन की इच्छा का नाम तो लोभ है। इसी के लिए प्रयत्न करना ही चिंता है। यही चिंता जब लग जाती है तो फिर मनुष्य का जीवन हलचल से भर जाता है। इस कारण हर आदमी के मन में चिंता होती है। चिंता उत्पन्न होते ही उस मनुष्य का उस समय का सुख गायब हो जाता है। वह रात दिन चिंता में डूब जाता है। काम कैसे पूरा हो या अमुक काम कैसे बिगड़ जाएगा, कैसे किया जाए, इस प्रकार का चिंता बढ़ जाती है तो अपना प्रभाव डालने लगती है। थोड़ा बहुत तो कुछ भी सुख उस समय उस आदमी के पास होता है जब वह समाप्त हो जाता है। रात दिन फिक्र उधेड़ बुन में पड़ जाता है। रातों की नींद उड़ जाती है। हंसना बोलना कुछ नहीं लगता। उसका स्वास्थ्य गिरने लगता है। चिंता के फेर में पड़कर वो अपने सब कुछ गवा बैठता है। इसी कारण चिंता के संबंध में बड़ी मशहूर लोकोक्तियाँ हैं कि चिंता चिता से भी खतरनाक होती है। चिंता चिता से भी खतरनाक होती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के मॉडर्न युग में 40% लोग इसी चिंता के कारण डिप्रेशन में जी रहे हैं। चिंता एक बार में आदमी को जला देती है। चिता एक बार में आदमी को जला देती है, जबकि चिंता उसे तिल तिल कर जलाती है। चिता पर तो आदमी मरने के बाद जलता है, पर चिंता उसे जीते ही जी जलाती है। इस प्रकार की लोकोक्ति के द्वारा चिंता का डरावना, दिल दहलाने वाला रूप पेश किया गया। बार बार मनुष्य के लिए न केवल धार्मिक ग्रंथों में वरन समाजशास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों द्वारा चेतावनी दी कि वो चिंता में न पड़े। चिंता से दूर रहे नारा दिया गया। चिंता हटाओ सुख पाओ, चिंता हटाओ और सुख पाओ। नारा देना आसान है, उपदेश देना सरल है। उस पर अमल करना कितना कठिन है, इसका अनुमान केवल भोगने ही वाले जानते हैं। कोई बात कह देने बड़ा आसान है, पर प्रयोग में लाना संभव नहीं। इसी कारण चाहे धर्मशास्त्र में कहा गया हो या विद्वानों द्वारा कितने उस पर चलते हैं। चोरी करना, हत्या करना, डाके डालना पाप है। कानून बुक में कठोर दंड की व्यवस्था है, पर क्या ये सब कर्म आज भी नहीं हो रहे हैं? कौन से बंद हो गए? इस प्रकार लाख आप चिंता को बुरा माने, हानिकारक कहें, भला कौन चिंता छोड़ता है? सब किसी न किसी चिंता में बराबर पड़े हुए हैं। इस कारण इनको आने पर हटाने का ही उपाय, इनसे बचने का सर्वोत्तम साधन है। चिंता कैसे हट सकती है? दबाने या भूल जाने से तो चिंता हट नहीं सकती। चिंता को हटाने का एकमात्र साधन है जिस कारण वह उत्पन्न हुई है, उसी कारण उसकी शांति कब से, जब उसकी पूर्ति कर दी जाए। स्पष्ट है कि चिंता किसी लोभ या कामना के कारण उत्पन्न हुई। जब ये लोभ या कामना पूरी हो जाए तो चिंता भी मिट जाए। एक कारण से और चिंता उत्पन्न होती है। वह कारण है कोई हानि का अनायास हो जाना। इस हानि या किसी सदमे के कारण आदमी के चिंतामग्न हो जाते हैं। उदाहरण तौर पर अगर एक व्यापारी की दुकान में आग लग जाए अथवा अनायास जबरदस्त घाटा लग जाए तो उस व्यापारी की चिंतित होना, चिंता में बढ़ना एकदम स्वाभाविक है। चिंता उसको घेर लेती है। इस चिंता में वह टूट जाता है
उसका सारा सुख चला जाता है, अपने भविष्य के लिए वो बेहद चिंतित हो जाता है। इस प्रकार की चिंता से क्या उपदेश देने मात्र से छुटकारा मिल सकता है? छुटकारा तो तभी मिलेगा जब वो उसकी पूर्ति कर सके, जब वो उसकी पूर्ति कर सके।